नमस्कार, मैं डॉक्टर गीतिका। आज हम बात करेंगे कैसे माँ के गर्भ में होता है फीटस का विकास, यानी कि आपके बच्चे की डेवलपमेंट। क्या है उसकी पूरी प्रोसेस। परमात्मा ने इस सृष्टि को चलाने के लिए नियम बनाए हुए हैं। संसार के जीवन चक्र को चलाने के लिए जैसे दिन और रात अहम है, धूप छांव जरूरी है, वैसे ही पुरुष और स्त्री भी इस जीवन चक्र का ही हिस्सा है। इस जीवन चक्र में पुरुष और महिला का अलग अलग रोल होता है। पुरुष और स्त्री के मिलने से ही नए जीवन की उत्पत्ति होती है। अपनी कोख से नए जीवन को जन्म देना किसी भी महिला के जीवन का सबसे अनमोल और खुशनुमा पल होता है। इस एहसास के लिए अपनी प्रेगनेंसी के दौरान वे कई सपने सजाती है। महिला के मन में यह जानने की काफी ज्यादा उमंग होती है कि गर्भ में शिशु किस तरीके से पल रहा है, उसका विकास ठीक से हो रहा है या नहीं, वो क्या कर रहा है, उसका चेहरा कैसे होगा, वो कैसा दिखेगा, और इस तरीके के कई सवाल मन में उसके हमेशा रहते हैं। गर्भ में पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक फीटस के विकास की प्रक्रिया भी काफी ज्यादा जटिल होती है। तो चलिए जानते हैं कैसे होता है गर्भ में फीटस का विकास। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। पति पत्नी के शारीरिक संबंध बनाने के बाद शुरू होती गर्भधारण की प्रक्रिया। ज्यादातर महिलाओं को शुरुआत में तो पता ही नहीं होता कि वह गर्भ धारण कर चुकी हैं। पीरियड के चौथे हफ्ते यानी 28 दिन के बाद भी पीरियड्स नहीं आते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो गर्भधारण होने के कारण थोड़ी कमजोरी, थकान, अचानक मूड बदलना और उल्टी आने की समस्या हो सकती है। 9 महीने के दौरान कैसे होता है फीटस का विकास, आइए जानते हैं। महिला के प्रेग्नेंट होने के बाद शुरू होती है फीटस के डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू। पहले महीने में गर्भ में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस समय मुंह, आंख, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। साथ ही रक्त कोशिकाएं भी बनना शुरू हो जाती हैं। रक्त कोशिकाएं बनने के बाद रक्त प्रवाही भी शुरू हो जाती है। पहले महीने के समाप्त होने तक भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। दूसरे महीने में फीटस का और विकास होने लगता है। इस दौरान फीटस के चेहरे के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरे महीने में फीटस के दोनों कानों का विकास शुरू हो जाता है। दोनों हाथ पैरों की उंगलियां, खाना खाने वाली नलिका और हड्डियों के बनने की शुरुआत भी हो जाती है। छठे सप्ताह में सोनोग्राफी के माध्यम से शिशु की धड़कन देखी जा सकती है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनाने वाली न्यूरल ट्यूब बन जाती है। दूसरे महीने में शिशु में महसूस करने की क्षमता पैदा होने लगती है। दूसरे महीने के अंत तक शिशु की डेवलपमेंट होकर 1.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तीसरा महीना शिशु के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ाव है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहा जाता है। ये ऐसा समय होता है जब तक शिशु के हाथ पैर, चेहरा, कान और उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी होती हैं। इस महीने शिशु के नाखून बनना शुरू हो जाते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जननांग बनने लगते हैं। इस महीने के अंत तक बच्चे का हार्ट, आर्टरीज, लीवर और यूरिनरी सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। इस महीने में प्रेग्नेंट महिला को अपना विशेष ध्यान रखना होता है। तीसरे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर और वेट लगभग 30 ग्राम तक हो जाता है। यह वह समय होता है जब प्रेग्नेंट महिला का अपने शिशु से इमोशनल बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे महीने की। चौथे महीने में शिशु की आंखें, भौहें और नाखून बन जाते हैं। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। इस दौरान गर्भ के अंदर शिशु सर घुमाने और अंगूठा चूसना आदि शुरू कर देता है। चौथे महीने में शिशु का वजन 100 ग्राम और उसकी लंबाई लगभग 11.5 सेंटीमीटर की हो जाती है। यही वो टाइम होता है जब डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख ऑलमोस्ट कंफर्म कर देता है। 5वें महीने में शिशु के सिर के बालों का बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
इस समय के दौरान शिशु का कंधा, कमर और कान हल्के भूरे रंग के बालों से ढक जाता है, जो शिशु के जन्म के बाद पहले सप्ताह तक झड़ जाते हैं। इस समय तक बच्चे की मांसपेशियां विकसित होनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए वह गर्भ में हलचल शुरू कर देता है, जिसे मां महसूस कर सकती है। 5वें महीने के अंत तक शिशु का वजन 300 ग्राम और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट हो जाती है। 6ठे महीने में इस समय शिशु के महसूस करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और वह साउंड या म्यूजिक को महसूस कर उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है। इस समय शिशु का रंग लाल होता है, जिसमें आर्टरीज को देखा जा सकता है। इस महीने के अंत तक बच्चे का वजन 600 ग्राम और लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। 7वें महीने में शिशु के आवाज सुनने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। इस समय तक शिशु इतना विकसित हो चुका होता है कि किसी कारण से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए तो वह जीवित रह सकता है। 8वें महीने में बेबी के फेफड़ों के अलावा अन्य सभी शारीरिक अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है। इस दौरान शिशु की हलचल और अधिक बढ़ जाती है, इससे माँ बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। इस समय दिमाग का विकास तेजी से होने लगता है। इस समय माँ भी बोलती या सुनती है तो शिशु समझने लगता है। इस महीने बेबी सुनने के साथ साथ देख भी सकता है। इस महीने में शिशु का वजन लगभग 1700 ग्राम हो जाता है और लंबाई लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर हो जाती है। 8 महीने के बाद गर्भवती महिला अपने बच्चे के जन्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहने लगती है और वो अपने बच्चे के जन्म का इंतज़ार करती है। 9वें महीने में बेबी का संपूर्ण विकास हो जाता है। इस समय तक बच्चे के फेफड़े भी पूरी तरीके से बन चुके होते हैं। शरीर में हलचल बढ़ जाती है, पलकें झपकाना, आंखें बंद करना, सिर घुमाने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक शिशु का आकार बढ़ जाता है, जिससे गर्भाशय की जगह कम हो जाती है, जिससे हलचल थोड़ी कम होती है। इस समय बच्चे का वजन 2600 ग्राम और लंबाई लगभग 45 टू 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। माँ के गर्भ में 9 महीने गुजारने के बाद अब शिशु दुनिया में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। जन्म के समय सामान्यतः शिशु का सिर पहले बाहर आता है। महिला के प्रेग्नेंट होने से लेकर शिशु के दुनिया में आने तक की यात्रा बहुत ही ज़्यादा अनूठी और इमोशनल होती है। अक्सर देखा जाता है कि डिलीवरी के लिए डॉक्टर द्वारा दी गई तारीख नज़दीक आने पर कई महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर पर जोर डालने लगती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान लगातार डॉक्टर के टच में रहना चाहिए और किसी भी तरह की समस्या या कन्फ्यूजन हो तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। गर्भ संस्कार।